उसका बाद का प्रश्न है, अंग्रेजों की आत्मा विहीन शिक्षा ने भारतीय मन को भ्रष्ट कर दिया है। 1945 में जापान परमाणु बम विस्फोट किया था, जिसके कारण बच्चे अभी भी विकलांग पैदा होते हैं। हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अंग्रेजी जो शिक्षा देते वो भौतिक शिक्षा देते, मेटेरियलिज्म उसको बोलते हैं, भौतिकवादी शिक्षा देते। अच्छा से खाओ, अच्छा से पियो, इसके लिए काम करो। हमारा ऐसा शिक्षा नहीं था, हमारा आत्म शिक्षा था। जो वैदिक ऋषि जो थे, आश्रम, गुरुकुल आश्रम थे, उस समय भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के, आत्मज्ञान के लिए शिक्षा था। वो सब हम लोग भूल गए। वो लोग हम लोग को सिखा दिया कैसा खाओगे, पियोगे, आराम करोगे, उतना ही, और कुछ जरूरत नहीं है। शराबी बना दिया हम लोग को। वही मेटेरियलिज्म का शराब में हम लोग अभी भी, वो लोग चले गए, हम लोग को पिला दिया शराब। हम लोग अभी छोड़ नहीं पाए, इच्छा नहीं होता है हम लोग को छोड़ने के लिए। अभी सभी लोग पीते हैं, समझ लिए उसको, अमृत समझ लिए सभी लोग। हम लोग वही शिक्षा को, वही जो साधारण शिक्षा को अमृत जैसा समझते हैं, समझकर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ पाएंगे, हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अभी तक है। वो लोग तो कब से चले गए, हमको थोड़ा थोड़ा शराब पिला लिया, पिलाकर चले गए। हम लोग तो छोड़ सकते थे क्योंकि वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ाया, शराबी हो गया सब लोग, तो दुनिया खराब हो गया। अभी क्या करना है, वो जो गुरुकुल आश्रम में जो शिक्षा दिया था उसको फिर ले आना है, क्योंकि हम लोग को पता चल गया ये शराब खाने से क्या होता है जीवन, हम लोग को पता हो गया। और कितना साल जरूरत है इसको समझने के लिए कि हमारा जो शिक्षा था वो आनंदमय शिक्षा था। अभी जो शिक्षा है इसमें कोई खुशी नहीं है। पैसा है, करोड़पति है, लेकिन घर में सो नहीं पाता है, एयर कंडीशन रूम में उसका पसीना निकलता है। तो क्या जीवन है वो जीवन जिसमें सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, सब कुछ है लेकिन वो बता पाएगा क्या होगा कब। अभी उतना हॉस्पिटल नहीं था तब, अभी जितना हॉस्पिटल, तो क्या इंप्रूव किया, हॉस्पिटल इंप्रूव किया, पेशेंट्स बढ़ गया। ये अभी जो कोरोना तब था क्या, तो यहाँ अब कैसा आ गया सब। यही जो भौतिकवादी जीवन में समस्या ज्यादा आ गया। हम लोग को वो जो नया नया चीज आता है ना, कोरोना का बाद ओमिक्रॉन ये सब जाता है, हम लोग को वार्निंग देता है, तुम लोग वो जो भगवान को लेकर जी रहा था वही जीवन को जाओ, नहीं तो फिर मैं ओमिक्रॉन का बाद टोमिक्रॉन और कितना क्रोन आऊंगा, एक का बाद दो का बाद तीन आकर वार्निंग देते जाऊंगा। जब तक तुम्हारा जो महापुरुष मुनि ऋषि जो बोले थे उसी हिसाब से जीवन को तैयार नहीं करोगे, तब तक मैं छोड़ूंगा। एक रूप से आ रहा हूं, अभी दूसरा रूप में आऊंगा, दूसरा रूप में ऐसा ही चलते रहेगा। तुम्हारा साइंस कुछ कर नहीं पाएगा मेरा सामने। अभी साइंस क्या कर पाता है? इसको बांध देता है, बोलो बांध दो, कुछ नहीं कर कोई बात मत करो, ऐसा रख दो, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम लोग भगवान को लेकर जीना सीखेंगे नहीं। तो वही चीज को फिर ले आना है। कैसा ले आना है? बैग को तो नहीं ले पाएंगे, अभी यहीं पे जहां पे है वहीं पे उनको भगवान को लेकर आना है। यहीं गांव में आश्रम बनाना है, घर घर आश्रम बनना है। घर में हम लोग का समय किस में चल जाता है बोलिए? भगवान का चर्चा में चले जाता है या पुरुष का बातों में चले जाते हैं बोलिए? इसका बारे में उसका बारे में हमारा जीवन चले जाता है। वो ऐसा था, ऐसा बोला था, वो ऐसा ले लिया, और कुछ नहीं है हमारे जीवन में। इतना शास्त्र हमारा जीवन में है, भारत में कहीं पे भी इतना शास्त्र नहीं है।
वेद शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है, गीता शास्त्र है, और जितना महापुरुष है उनका शास्त्र है, कम शास्त्र नहीं है। लेकिन कितना आदमी हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, कितना शास्त्र है पता नहीं, कितना उपनिषद है पता नहीं, कितना वेद शास्त्र है पता नहीं है। हम लोग ऐसा एक स्थिति में आ गया कि हमारा पास सब कुछ है लेकिन वो काम में नहीं लगता है। घर में सोना है लेकिन हम लोग सो जाते हैं। गोल्ड माइन है पास में, इतना भारत में इतना सब चीजें भगवान दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग का पास में सब होकर भी हम लोग छोटी छोटी चीज में समय बिताते हैं। तो अभी जो यंगर जनरेशन है, आप लोग को ये सोचना है, अगर नहीं सोचेंगे तो आपको फ्यूचर जनरेशन क्षमा नहीं देंगे, बोलेंगे ये लोग ऐसा आदमी थे कि दुनिया का खराब कर कर हम लोग को छोड़ दिया, अभी इसमें कुछ नहीं, छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, अभिशाप देंगे। अगर अभी से इसको ठीक बनाएंगे नहीं, आपका ही भविष्य समाज आपको क्षमा नहीं देंगे। तो अभी समय है, अभी आध्यात्मिक धारा में जीवन जीने का। गांव को बनाओ, पहले जो गांव में है इसको आध्यात्मिक बनाओ, आश्रम बनाओ, आश्रम में आध्यात्मिक चर्चा हो, और जो चर्चा हो रहे हैं वो जीवन में प्रयोग करना है। सिर्फ चर्चा अभी आप बात कर दिया, बात करने के बाद जीवन में अगर प्रयोग नहीं करेंगे फायदा क्या? अगर 100 बात कर दिया, एक बात तो पालन करो जीवन में। 100 बात तो एक ही साथ पालन नहीं कर पाएंगे, एक बात तो पालन कर सकते हैं ना, वो भी नहीं करेंगे। तो ये जो चीज अभी से शुरू करना है, शुरू करने से ये अपने आप चले जाएगा। वो तो देखकर चले गया, अभी तो नहीं है ना हमारे पास, ये हमारा अपना डिसीजन है, हम लोग इसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान को लेकर हम लोग को भी कुछ छोड़ना जरूरत नहीं है, भगवान को लेकर पाना है। जहां भगवान होते हैं वहां डिजायर नहीं रहता है, कामना वासना नहीं रहता है, तो सब चीज को हम लोग सदुपयोग करेंगे। अगर भगवान नहीं है तो कामना वासना आ जाता है, कामना वासना आ जाने से दुरुपयोग होता है। मुझे ये चाहिए, अरे तुमको जितना जरूरत है भगवान उतना दिया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरा घर में लेकर आऊंगा और वो बेचारा गरीब होकर रहेगा। 1 करोड़पति हो गया तो जान लो 1000 करोड़पति हो जाएंगे। 1000 करोड़पति का संपत्ति से आप 1 करोड़पति बनते हो। अगर उनका जितना जरूरत है उतना ही रखेगा तो वहां करोड़पति कौन क्यों होगा? एक आदमी का पास इतना आता है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ेगा। वो लेकर जा पाएगा कि कोई लेकर जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक छोड़ता नहीं। उसको डॉक्टर बोलता है कि और 2 मिनट में आप चले जाएंगे, वो बोलता है मेरा हिसाब दो कितना करोड़ से मेरा पास। इतना अज्ञान में है मनुष्य, उसको पता है कि वो कुछ नहीं ले पाएगा, फिर भी उसका पीछे ही भागता है। अभी देखिए बहुत करोड़पति आदमी जेल में है, जेल में बहुत करोड़पति, करोड़ का चीज सरकार ले गया, जिसके लिए वो अपना जीवन दे दिया, अभी नीचे सोता है। कौन मूर्ख है? जानवर मूर्ख है ना हम लोग मूर्ख है? आदमी ही मूर्ख है, क्योंकि जानवर ऐसा नहीं करता है, उसको जितना जरूरत है उतना ही उनका पास रखता है, उससे ज्यादा छोड़ देता है। छोड़ने से दूसरे जीव उससे जीते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा पास अगर पैसा आ गया, संपत्ति आ गया, तो उसको ऐसा पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। अगर वो जबरदस्ती चले जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सब छोड़िए, भगवान को, क्योंकि आनंद संपत्ति से नहीं मिलता है, आनंद भगवान से मिलता है। संपत्ति को व्यवहार करो, जितना जरूरत है उससे ज्यादा व्यवहार। एक आदमी कितना खटिया में सो पाएगा बोलिए? 1 ना 10, लेकिन घर में कितना खटिया रख देता है, क्या फायदा है? अगर बहुत आदमी बाहर में सोते हैं, रोड में सोते हैं, लेकिन आप लोग का घर में 10 खटिया है, 1 खटिया भी यूज नहीं कर पाते। डॉक्टर मना किया, खटिया मत सो, नीचे सो। तो ये जो बैलेंस कैसा होगा?
ये बैलेंस हम लोग जितना भी कंट्रोल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, होगा नहीं। क्योंकि मेरा अंदर में जब तक कामना वासना है तब तक ये बैलेंस नहीं आएगा। कामना वासना कैसा जाएगा? भगवान का आनंद जब इधर में आ जाएगा, वो कामना वासना उसके सामने कुछ नहीं। तो उसी को बोलते आध्यात्मिक जीवन। मुनि ऋषि कहाँ रहते थे, लेकिन कितना आनंद में रहते थे। हम लोग के पास सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है। तो ये चीज आप लोग का अभी से करना है। बच्चे लोग जब जन्म लेते हैं तब से उनका आध्यात्मिक शिक्षा होना है। मैं कौन हूं उसको पता होना चाहिए। वो क्यों आया है, ये धरती माँ क्यों बनाया है, भगवान का उद्देश्य क्या है, वो सब उनको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जीवन वो क्या करेगा उनको पता नहीं। मैं आप लोगों को बोलूंगा आप क्या करेंगे पता नहीं, जो होगा होगा, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान उसको बोलते हैं। मैं किस लिए आया हूं, मेरा थ्रू में भगवान क्या चाहते हैं वही मैं बनूंगा। अगर वो भगवान जो चाहते हैं वही नहीं हो पाता हूं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहां आप बनाइए एक आश्रम मिलकर। इतना यंग आदमी है, यंग आदमी में मैं बूढ़ा को भी शामिल करता हूं। क्यों पता है? यंग आदमी का मतलब जिसका स्पिरिट यंग है। मैं एज का हिसाब से नहीं बोलता हूं कभी। एक 90 साल का बूढ़ा है लेकिन उसका अंदर में जोश है, सब ठीक करेंगे, तो वो यंग है। एक छोटा बच्चा है लेकिन वो बोलता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मरने के लिए रेडी होता हूं, तो वो बूढ़ा हो गया, जल्दी मर जाएगा, सुसाइड कर दे। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग यंग है, क्योंकि आपका अंदर में जोश है, करेंगे कुछ, ये गांव को पवित्र करेंगे पहले। इतना तो करिए, कर पाएंगे? हाँ, संकल्प लीजिए। एक अच्छा से जगह ले जाएंगे, 2-3 एकड़ लेना है, क्योंकि वहां पे हर चीज रहना है, नेचर रहना है। नेचर रहने से क्या कि भगवान नेचर का पास में है। तो एक सुंदर नेचर, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश अच्छा सा नेचर भरपूर है। एक पहाड़ जैसा रहेगा जगह का, और अगर पानी का व्यवस्था रहेगा, झरना या नदी, ऐसा एक जगह लीजिए 2-3 एकड़। वहां पे एक आश्रम बनाइए, बच्चे लोग को वहां पढ़ाइए, आध्यात्मिक जैसा चीज को उन लोग को वहां पढ़ाइए। और वहां पे जो आदमी काम करेंगे, अपने के लिए काम नहीं करेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे। हम लोग अपने के लिए काम करो, मैं इतना काम करूं, मुझे इतना पैसा चाहिए, नहीं। तुम काम करो भगवान के लिए, आनंद के लिए काम करो। तुम्हारा जो जरूरत है भगवान देंगे। यही है हमारा जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का जो धारा है। हम लोग पैसा के लिए नहीं काम करेंगे, हम लोग भगवान के लिए काम करेंगे। भगवान से हम लोग को आनंद मिलेगा और जरूरत वो ही देंगे। कौन देंगे? जरूरत कौन देता है? हम जब माँ का पेट में था, कौन खाने के लिए देता था? हा? अभी जंगल में पेड़ है, उसमें फूल खिलता है, उसको कौन पानी देता है? सूर्य को हर रोज सूर्योदय होता है, वो अपना ड्यूटी करता है कि नहीं करता है? सिक लीव लेता है? ELCL कुछ नहीं लेता है। तो वो उसको कौन मैनेज करता है? अगर 5 दिन छुट्टी ले जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? बोलिए, सोचिए। तो हम लोग अगर भगवान के लिए जिएंगे तो हमारा जीवन में क्या तकलीफ होगा? कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है वो जिसको जन्म दिया है उसका समग्र दायित्व उन्होंने लिए है। जो छोटा छोटा चीज को भी देखो, उसको खाने के लिए कौन व्यवस्था करता है? हर चीज के लिए भगवान है। तो ऐसा एक जीवन हम लोग को जीना है जहां भगवान के लिए हम लोग काम करेंगे। जो भी काम करेंगे स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्वार्थ के लिए काम करना जरूरत ही नहीं। आपका जितना जरूरत है उतना मिल जाएगा, तो क्या स्वार्थ है? जब द्रौपदी अपना साड़ी भीष्म को दे दिया, तो जब जरूरत था तब श्री कृष्ण ने दिया कि नहीं दिया? कितना दिया? जितना वो दिया थे उतना दिया था क्या? जितना जरूरत है उतना दिया। तो स्वार्थ का क्या फायदा है? कल क्या मेरा हो जाएगा पता नहीं, इसलिए मुझे रखना है। अरे वे तुम मत रखो, CBI आकर ले जाएगा।
वो ले जाएगा, तुमको भी ले जाएगा। तुमको तुम्हारा जितना जरूरत है उतना ही रखो, बाकी सब चीज भगवान का बैंक में रखो। भगवान का बैंक से कोई नहीं ले पाएगा, और जितना जरूरत है उतना देगा। ये आध्यात्मिक जीवन का मतलब है। ये भगवान के लिए जियो, भगवान तुम्हारा जीवन का व्यवस्था कर ले। इतना अगर समझ में आ गया तो भारत फिर श्री अरविंद लिखे हैं गुरु बनेगा, समग्र विश्व का गुरु बनेगा। अभी तक बना नहीं। क्यों बना नहीं? हम लोग तो तैयार नहीं हुआ। हम लोग तो वही स्वार्थ में हैं। तब कैसा गुरु बन जाएगा? क्वालिफिकेशन तो नहीं है हमारा, लेकिन अंदर में है वो जो पॉसिबिलिटी जो हमारा अंदर में, गुरु जो ऋषि मुनि जो किए थे वो सब चले गया नहीं, वो अंदर में है। तो उसको फिर जागृत करना है। तो आप लोग कीजिए। तो 2-3 एकड़ जमीन लीजिए। होगा भी नहीं होगा? आप लोग अगर सब मिलकर करेंगे 2-3 एकड़ नहीं मिलेगा अच्छा जगह, हाँ? यहाँ पे नहीं मिलेगा। अपने के लिए शादी के लिए 2 लाख 3 लाख खर्च कर रहे हैं। बच्चा का शादी के लिए कितना खर्च करेंगे आप बताइए? लेकिन आश्रम के लिए पैसा नहीं है बोलते हैं। 2-3 एकड़ का क्या कुछ नहीं है। आप लोग सब मिल जाएंगे तो 2-3 एकड़ का कुछ नहीं है। तो उसके लिए काम कीजिए। तो फ्यूचर जनरेशन आपको आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे यार ठीक है, हमारा जो पूर्व पुरुष थे बहुत अच्छे थे। तो वो भगवान के लिए प्रेयर करेंगे आपका अच्छे के लिए। तो ये काम आप कीजिए, आज से शुरू कीजिए। आज आप मीटिंग करिए कौन क्या काम करेगा। अगर नहीं करते हैं तो ये जीवन व्यर्थ है, मैं बोल कर जाता हूँ। आप लोग का जीवन व्यर्थ है अगर ये काम नहीं करेंगे। जितना भी बड़ा बड़ा काम कीजिए, अगर भगवान के लिए काम नहीं करते हैं तो ये जीवन व्यर्थ है। समझ गए? जीरो है। आप अगर ज्यादा काम करते हैं बड़ा जीरो है, छोटा काम करते हैं तो छोटा जीरो है, लेकिन जीरो है। भगवान को काम कर दिया तो वो इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, अनंत आनंदमय हो गया। उसमें ही आनंद है और कहीं किसी में नहीं। और ये प्रमाणित हो गया। अभी आप लोग को पता है कि हम लोग जो जिस ढंग से जीवन जीते हैं उसमें आनंद नहीं है। आप लोग को पता है, ये प्रमाणित है। और जो भगवान के लिए जीते हैं उनका जीवन में आनंद है, वो भी प्रमाणित है। तो ये काम कीजिए तो अच्छा शिक्षा आ जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ये पहला चीज आप लोग को करना है, क्योंकि आप लोग को बच्चों को ठीक करना है। हमारा जो हो गया, हम लोग का बच्चा ठीक रहना है। कैसे ठीक रहेंगे अगर आध्यात्मिक परिवेश क्रिएट नहीं करेंगे?